नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं एसएससी फेज 11 एग्ज़ाम सेंटर पर। यहां पर अभी स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा? ये बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट कर दिए हैं? हाँ, अटेम्प्ट कितना हुआ है? लगभग 80 हुआ है। 80? पेपर का लेवल क्या था? मैथ में 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी सभी जी? हाँ, बाकी मतलब नॉर्मल थे जो किया कर। थोड़ा टफ था बोलते रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेटिव थे। अच्छा, जीएस कैसा रहा? जीएस तो ऐसा ही रहता, नॉर्मल था। मतलब नॉर्मल नहीं था, टफ था। नॉर्मल मतलब नहीं आ रहा है, टफ आ रहा है जीएस। हाँ, जीएस। और ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन? रीजनिंग भी इजी था, 1-2 क्वेश्चन बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन लग रहा है मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ होगा, बाकी ठीक था। इंग्लिश का कैसा था? इंग्लिश ओवरऑल ठीक कह सकते हैं, बाकी मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते ईजी था। लास्ट कैसा था? वो भी ठीक था, मतलब नॉर्मल था। मतलब इंग्लिश में था कि यहाँ 20 मतलब 21-22 था इंग्लिश। जीएस के क्वेश्चन कुछ याद बताइए। अरे जीएस का मुझे कुछ नहीं याद यार। जीएस क्वेश्चन में यार साइंस से क्या पूछा गया था? देखो, मैथ में ट्रेन वाला क्वेश्चन था जिसमें किलोमीटर पर आवर में दिया था, और अगला वाला जो दिया था वो मीटर पर सेकंड में दिया था। मीटर पर सेकंड मतलब किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में 2 क्वेश्चन दिया था, फिर आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा था। मैथ का क्वेश्चन है ऐसा, कन्वर्जन दिया था जैसे बहुत कैलकुलेटिव हो गया था, मतलब एक बार में आंसर नहीं आएगा, मतलब कठिन हो गया था। हाँ, और इसमें जो है क्या मेंसुरेशन वाला चैप्टर था? जो मेंसुरेशन में स्पेयर का क्वेश्चन आया था कि उसको जब पिघलाते हैं तो बनता है, तो कितना उसमें रेडियस पूछता है। और इसके अलावा रीजनिंग भी नॉर्मल था, ऐसा कुछ था नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन जो था थोड़ा सा वहाँ पे एट ए टाइम अगर हिट कर गया तो ठीक है, वरना गड़बड़ है। बाकी जीएस तो हार्ड ही कहूँगा। बाकी इंग्लिश तो मॉडरेट था। बायोलॉजी का था यार, मुझे आया ही नहीं। अच्छा, मुझे आया ही नहीं आया। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर का भी था, एक पद्म भूषण का भी था कोई क्वेश्चन, उसमें भी तीनों नाम मतलब नॉर्मल वाले नहीं, जो हाईलाइटेड इकोनॉमिक्स वगैरह जीडीपी वगैरह जीडीपी से नहीं था। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था, उसमें दिल्ली का क्वेश्चन था, नेशनल कैपिटल दिल्ली का, कौन सा आर्टिकल में दिल्ली का मेंशन है वो दिया हुआ है। और एक और था, मेरा ख्याल कि जो अमेंडमेंट हुआ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें डीपीएसपी में क्या क्या जो है वो चेंज हुआ था। हाँ, डीपीएसपी में मतलब काफ़ी डीप पूछा था, ऐसा ऊपर नहीं पूछा था कि कब हुआ था, क्या हुआ था। उसके अंदर जाके पूछा था कि कितने भाग को जो है एडिट किया गया था उसका। अच्छा, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन उठाया रहा है जीएस में। मेरे को तो मतलब जीएस काफ़ी लगा है। अब जीएस जिसका अच्छा होगा उसका तो हो जाएगा, इतना मेरे को ऐसा लगता है। बाकी और आपका जो और पोर्शन कैसा रहा? और मैथ में मुझे लगता है कि एक में या 2 में डाउट है, और रीजनिंग में 1 में डाउट है। अच्छा, और इंग्लिश तो अब कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा उसमें सीओटी रहती नहीं है, फिर भी लगभग ठीक है। ये बताइए, रीजनिंग का पोर्शन कौन सा ज़्यादा उठाया गया? रीजनिंग यार नॉर्मल था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, एक ना रहा होगा, 2 ज़्यादा था यार, 3 था हमको लग रहा है। 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन और जो पेरेंटल था जो। अच्छा, इसमें जो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है, प्लस का माइनस का, वही होता है, उसको मिला के बता रहा हूँ। उसमें भी था ना पैटर्न वाइज ना, उसका पेरेंट्स का कोई मदर है, उसको मिला के लगभग 3 है। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आया मेरे को, आ रहा था। और बाकी जो है पेपर कटिंग फोल्डिंग रिलेटेड, पेपर कटिंग फोल्डिंग मिरर इमेज, वाटर इमेज, हाँ आया था, इमेज तो आया था, इमेज आया था। अच्छा, मैथ में पाई चार्ट वाला पूछा था कि नहीं? पूरा था, चार्ट आया था, बारग्राफ आया था। अच्छा, और चार्ट भी आया था, लेकिन वो चार्ट बहुत ईजी था। आपका पेपर एकदम बढ़िया था, और जीएस का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हट के था। जी बिल्कुल। कहाँ से मतलब हट के का मतलब है कि मतलब अब 2015 का इंडिपेंडेंस का थीम पूछा था। अच्छा, और बहुत सारा जो करंट अफेयर भी था, 2-3 जो था वो जनवरी के थे, तो करंट अफेयर तो लास्ट 6 मंथ्स के ही थे। अच्छा, 6 मंथ। हाँ, लेकिन बाकी बहुत पुराने पूछे थे, जो बहुत से हट का है, बहुत से। हाँ, और इसके अलावा जो क्वेश्चन और बाकी सर मैथ्स में 1-2 सवाल थोड़े नए देखने को मिले, जो डिस्काउंट वगैरह के थे, मतलब हाँ कैलकुलेटिव था क्या? हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा नया भी था। और बाकी लेवल इंग्लिश का, रीजनिंग का और मैथ्स का, इन तीनों का लेवल मॉडरेट था, करने लायक था। अच्छा, इसी में जो आपका अभी बोल रहे थे एक लोग की 4-5 क्वेश्चन जो है आपका इंडियन कल्चर में, वो भी डांस से पूछा गया। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या क्वेश्चन कुछ याद होता है थोड़ा? उसमें ऐसा तो कुछ याद नहीं है, गेम्स थोड़ा सा मतलब डांस से ही रिलेटेड था, और एक आध तो गेम से भी रिलेटेड था। गेम से, हाँ जी। और बाकी मैथ्स वगैरह ठीक था, मॉडरेट था,
था, 1-2 सवाल नए थे जो करने लायक थे, नहीं थे थोड़ा। हाँ, बाकी ठीक है। अच्छा, तो इंग्लिश का आपको कैसा लगा? इंग्लिश का पेपर ठीक था। इंग्लिश का पेपर में ये है कि एसएससी के ज़्यादातर इंग्लिश पेपर में बहुत दिन से जो है कंप्रहेंशन नहीं पूछा जा रहा था। हाँ, लेकिन इस बार जो है वो 5 क्वेश्चन कंप्रहेंशन के भी पूछे डाल दिए गए। हाँ, क्लोज टेस्ट के साथ कंप्रहेंशन भी था। बाकी और पेपर में नहीं होता है जी। अच्छा, आपको रीजनिंग कैसा लगा? रीजनिंग एकदम बढ़िया था, एकदम 24-25 अटेम्प्ट आप आराम से कर सकते हैं। और जो मैथ्स के लिए भी एकदम बढ़िया ही था, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, लेकिन 1-2 सवाल थोड़े नए थे। हाँ, मेन यही प्रॉब्लम था। और बाकी 20-22 सवाल 23 सवाल अटेम्प्ट करने लायक थे। ऑल ओवर पेपर का लेवल आपका मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ, पेपर का लेवल पूरा मॉडरेट था। जो जीएस का लेवल था वो थोड़ा हाई था। जीएस कठिन लगा? हाँ, जीएस बिल्कुल कठिन लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। पेपर कैसा रहा? पेपर तो काफ़ी अच्छा था सर। काफ़ी अच्छा। कितना अटेम्प्ट हुआ है? 70 प्लस है। 80 प्लस? 70 प्लस। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल मॉडरेट था। सबसे सरल क्या था? सबसे सरल इंग्लिश लगा मेरे को। इंग्लिश जी। और जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस थोड़ा सही था। अच्छा। मॉडरेट लेवल में था। अच्छा। तब नहीं था, मॉडरेट था। बल्कि तो आपका वो रीजनिंग वो भी सरल था। रीजनिंग सरल था? तो ये हाँ देखिए जी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था तुम्हारा CISI और प्रॉफिट लॉस से लगभग 5 से 8 नहीं 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन। 2 जो अल्फाबेट सीरीज बताया जो भरने वाला था। अच्छा। 2 नंबर सीरीज का था। अच्छा। और करंट से आया था लगभग 3 से 4 प्रश्न 5 प्रश्न, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल अच्छा, था। ये बताइए आप अटेम्प्ट कितना किए? लगभग 60 थे क्वेश्चन 60 प्लस। हाँ। तो ये बताइए आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला जीएस वाला पार्ट वो काफ़ी अच्छा लेवल का बना अच्छा, करंट अफेयर कितना सबसे ज़्यादा 5 से 7 क्वेश्चन नृत्य से रिलेटेड, जैसे कि जैसे कोई पद्मश्री पाया है किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे सबसे ज़्यादा नोबल पुरस्कार जैसे क्वेश्चन। नोबल क्या था? नोबल नोबल पुरस्कार। अच्छा। और हिस्ट्री में आता है। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था उसका ये था यार मौर्य काल से, मौर्य वंश से। हाँ, मौर्य वंश से। अच्छा, ये बताइए जो आपका भी 15 क्वेश्चन बता 5-6 क्वेश्चन बता रहे हैं ना? 4 टॉपिक में पूरा खत्म हो गया। डांस से 4 से 5 प्रश्न। 4 से 5 प्रश्न। और इसके अलावा किसी कौन सा डांस पूछा गया था? इसमें राज्य का पूछा गया था? ये यही दक्षिण भारत का ही था। सब दक्षिण भारत? सब दक्षिण भारत। अच्छा, इसमें जो है और जो क्वेश्चन होते हैं इंडियन कल्चर में क्या त्योहार वार नहीं पूछा, क्या संगीत वगैरह? नहीं, ये फोक डांस के बारे में था। डांस ही करंट अफेयर 2 से 3 हमें समझ में आ रहा है। डांस पूछा गया था? एक संविधान से आया था। अच्छा, संविधान संशोधन से? नहीं, आर्टिकल पूछा था। आर्टिकल पूछा गया तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर में क्या था? करंट अफेयर में एक आया था मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर वाला क्वेश्चन आया था। अच्छा। और साइंस में क्या था? साइंस में एक क्वेश्चन आया था, सीरीज का क्वेश्चन था। साइंस में सीरीज का? सीरीज जैसे 3 पर 8। अच्छा, मतलब कि साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन था जो है सीरीज। बायो से भी एक केमिस्ट्री से भी था, एक बायो से भी था। बायो से भी था, केमिस्ट्री से भी था। एक क्वेश्चन आपको याद रहेगा? जी नहीं। उसका केमिस्ट्री का था, उसमें कि मतलब पौधे में जी लगभग सोडियम दिया था, मैग्नीशियम दिया था। क्वेश्चन की नहीं याद आ रहा है। अच्छा। एक क्वेश्चन था। अच्छा, ये बताइए इसमें नदियाँ, पठार, पहाड़, जियोग्राफी वाला जो ये हाँ एक क्वेश्चन क्या था बताइए? दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी पूछा था। सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था। और इसी में जो है आपका बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। एक इकोनॉमिक्स से भी था। हाँ, उसमें प्रति व्यक्ति आय शायद या फिर कुछ ऐसे करके ऑप्शन दिया था कि मतलब कि बेरोजगारी किस पर निर्भर करता है। बेरोजगारी किस पर निर्भर करता है? और इसके अलावा जो इसी में जो है और क्वेश्चन जो बनते हैं आपके हिस्ट्री में एक ही प्रश्न था, 1 या 2 प्रश्न था। बाकी और जो है आपका इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश काफ़ी सरल। अच्छा मैडम, आप ब्लैंक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ब्लैंक है? 4-5 प्रश्न। एंटोनिम से 2-3 क्वेश्चन थे। एंटोनिम सिनोनिम कैसे थे? कठिन थे? सिनोनिम से एक भी नहीं था, एंटोनिम से था। एक तो एवरीवेयर का पूछा था ना। अच्छा, और जो है ये मैथ वाला कैसा सेक्शन था आपका? मैथ वाला सेक्शन सही था सर, जो प्रॉफिट लॉस। मैथ में टाइम कम बचा। अच्छा, टाइम कम बच गया। और पजल रिलेटेड वाला क्वेश्चन 4 प्रश्न था। और ब्लड रिलेशन से 4 पजल का था, ऐसा नहीं था। का प्रश्न हो गया। हाँ, तो पजल भी पूछा गया था। आइए, तो इसमें क्या है जो आपका जो मैथ वाला सेक्शन था, मैथ में पाई चार्ट जो पूछता है, एसएससी का फेवरेट नहीं था। ये था नहीं? एक प्रश्न नहीं। अच्छा, और हम बता रहे मैथ 2-4 टॉपिक से पूरा खत्म। एक जो बताया, एक प्रॉफिट लॉस, एक CISI से, और एक अच्छा बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था कि नहीं? किससे? बोट एंड हाँ, 2 प्रश्न। नाव से नहीं था, लेकिन दूरी और 400 में से था, लेकिन नाव से नहीं था। स्पीड डिस्टेंस ट्रेन भी था उसमें, ट्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस दूरी से ज़्यादा हार्ड नहीं, सरल था। टाइम बेसिक नहीं है, बताइए सर। क्या टाइम? हाँ, 2 क्वेश्चन थे। 2 प्रश्न थे और इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं। मेंसुरेशन जो पूछता है लगभग एक क्वेश्चन हाँ, उसका भी 1 या 2 प्रश्न था। एक क्वेश्चन है अर्धगोला सा आया था। अच्छा, अर्धगोले से। और इसके अलावा नंबर 3 वगैरह पूछे? नंबर 3 से 2 बता सिस्टम से वगैरह से। नंबर सिस्टम से वही होता है, बॉड मास रूल से आता है। वो चाहे इसमें रीजनिंग काउंट करी जाए, इसमें इसमें जैसे कि आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाता है ना? नहीं, वो नहीं था। फ्रैक्शन टाइप सिंप्लीफिकेशन हो या डेसिमल टाइप सिंप्लीफिकेशन हो, सबसे ज़्यादा हाँ, उससे मैथ का 3 से 4 प्रश्न से आता समानुपात
अनुपात से जो बनता है टाइम रेशियो से? नहीं इसका भाग है ये रेशियो परसेंट 3 से 4% था, 3 नहीं था, 3 से 4 से कम नहीं था। अच्छा, और इसके अलावा कहाँ से था? हो गया सर, इतने तो सब समाप्त हो गया। सब समाप्त हो गया। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड के 2-3 क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो जीएस में से कुछ याद आ रहे हो? अरे ऐसा प्रश्न नहीं था, कुछ याद है। दक्षिण भारत से करंट अफेयर से 3-4 प्रश्न ऐसे आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक दो तो समझ ही आया, बाकी किसे उसका- 8 क्वेश्चन 4 से प्रश्न 4 प्रश्न आए थे आपके डांस से। डांस से तो सबसे ज़्यादा था। 4-5 उसमें एक्चुअली रिलेटेड कर देता, जैसे पद्मश्री में अवार्ड दिया तो ये किस नृत्य से संबंधित जिन्हें अभी पद्मश्री दिया गया है, मतलब उसको करंट में भी जोड़ सकते हैं, इसमें भी जोड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर। आप भी बात एग्जाम दिए? हाँ सर, पेपर कैसा रहा? दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।